जिस वक्त मैं मौजूद हूँ ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुल्तान में, जो कि सोशल वेलफेयर के ज़ेर तमाम जो है ये इदारा चलता है। और इस वक्त यहाँ पे दर्जनों की तादाद में ऐसे अफराद मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के नशे में मुलव्वस हैं और नशे के इलाज के लिए यहाँ पर उनकी इलाज किया जा रहा है, उनको सहूलतें फराहम की जा रही है। और ये एक बहुत बड़ा कदम है हुकूमत पंजाब का कि जो कि नशे के आदी जो अफराद हैं उनका मुफ्त में जो है इलाज किया जा रहा है, मुफ्त में सहूलियत फराहम की जा रही है। और वो लोग जो पूरे इलाके को तंग करते हैं, पूरे मोहल्ले को तंग करते हैं, पूरा शहर उनसे तंग होता है। और सोशल वेलफेयर के ये जो दोस्त हैं, ये जो यहाँ पे इनका जो अमला है वो 50 से 60 लोगों को एक वक्त में उनको ट्रीट करता है, उनको सहूलियत फराहम करता है। और उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म के उनका जो गुस्सा है, उनकी जो गुस्से की बल्कि शिद्दत है वो भी बर्दाश्त करते हैं। और जब वो लोग उनको नशा नहीं मिलता, उनकी हालत ख़राब होती है, तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की हरकतें करते हैं, बर्तन भी तोड़ देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की लड़ाइयों के अंदर और फसादात बर्पा कर देते हैं। उसके बावजूद जो है इस इदारे के जो मुलाजिम हैं, जो इदारे हैं, जो स्टाफ है, वो उनको बड़े अच्छे से ट्रीट करता है, कोशिश करता है कि उनकी जल्द से जल्द उनका इलाज हो और वो नशे से छुटकारा पाकर अपनी फैमिली के साथ, अपने घर वालों के साथ जाके वो ज़िंदगी बसर करें। और जो अफराद मुख्तलिफ़ किस्म के नशे में मुलव्वस होते हैं उनको 45 दिन तक जो है इस इदारे में रखा जाता है, उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, उनको इलाज किया जाता है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी कराई जाती है ताकि वो उनका जो माइंड जो है नशे की तरफ से राग़िब हट कर जो है मुख्तलिफ़ एक्टिविटी में जाए, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में जाए, और ताकि वो नशे से जो है बच सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस सेंटर के जो सुपरिटेंडेंट हैं मीसम सिद्दीकी साहब। हम बात करेंगे सिद्दीकी साहब, इस इदारे के अंदर जो है नशे के जो आदी लोग हैं उनको क्या क्या सहूलतें फराहम की जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो इस इदारे का करा दूँ। ये इदारा ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर मुल्तान जो है 13 सितंबर 2011 में सर्विसेज का आगाज़ हुआ था इस इदारे का। और अगर हम थोड़ी सी बात करें इस इदारे के हवाले से, ये पूरा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डिपार्टमेंट का सिंगल प्रोजेक्ट है जो पूरे पंजाब के अंदर काम कर रहा है। और ये मेल्स के लिए और हमारे 50 बेड्स की कैपेसिटी है इस इदारे के अंदर। अगर हम सहूलियात की बात करें तो हमारे पास लोडिंग एंड बोर्डिंग यानी कि इनकी रेजिडेंस, फ्री एडमिशन है, फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री मेडिकेशंस है, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस एजुकेशन है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनके लिए बेसिक नीड्स है उसमें साइकोलॉजिकली सर्विसेज है। उसमें हम इनकी काउंसलिंग करते हैं, इंडिविजुअल सेशन करते हैं और ग्रुप सेशन होते हैं, और डिफरेंट साइको थेरापीज़ की जो टेक्निक्स हैं वो अप की जाती है ताकि इनका जो माइंड है उसको डाइवर्ट किया जाए और जो मेंटली विड्रॉल्स है उसको हम मैनेज कर सकें। और इसके साथ साथ जो हमने न्यू स्टेप्स लिए हैं इस इदारे के अंदर, हमने एक लाइब्रेरी का क़याम किया है। इंडोर्स गेम्स के लिए हमने एक पूरा रूम को जो है ना वो डेकोरेट किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इनका टाइम जो है वो अच्छे तरीके से स्पेंड हो सके और ये यूज़फुल सिटीज़न बने। हम ये समझते हैं इस इदारे में फैमिलीज़ हमें दी जाती हैं तो हम इनके कस्टोडियन हैं, इनको बेटर से बेटर ट्रीटमेंट, बेटर से बेटर रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करें। और हमारा एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव, हमने वोकेशनल गाइडेंस का पूरा एक ब्लॉक बना दिया है। 45 डेज़ के बाद अब हम इनको 3 मंथ के लिए 3 से 4 कोर्सेज जो है ना वो सिखाएंगे, जिसमें हमारे पास प्लम्बरिंग है, टेलरिंग है, इलेक्ट्रिशियन है और बार्बर वर्क है। उसके लिए हमारा ये ब्लॉक पूरा बन गया है, और ताकि ये जब सोसाइटी में जाए तो ये किसी के ऊपर डिपेंडेंस ना हो, फाइनेंशियली तौर पे भी और इकोनॉमिकली तौर पे भी और सोशली तौर पे भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करें। इस इदारे ने पूरा एक सोशल सपोर्ट का मैकेनिज़्म बनाया है जो इनकी ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाए। अच्छा सिद्दीकी साहब, पूरी दुनिया के अंदर मसला है मनशियात का इस्तेमाल, नशे के आदी जो अफराद उनमें इजाफा होता जा रहा है। असल नशा के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें, हीरोइन है, शराब है, भंग है, चरस है, ये तो हम सुनते आ रहे हैं सालों साल से। एक और नशा आजकल मार्केट में है और वो नौजवानों को बहुत ज़्यादा जो है इसमें अपनी तरह अट्रैक्ट कर रहा है, जिसको हम आइस कहते हैं। ये आइस क्या है और नौजवानों के अंदर ये क्यों मकबूल होता जा रहा है?
جی آئس بھی ایک مطلب جیسے آپ نے بہت سارے نشوں کی بات کی، اس کی ایک قسم ہے، اور یہ نیچرل نہیں ہے، یہ لیبارٹری میکنگ ہوتا ہے. اس کا سیدھا امپیکٹ جو ہے نا آپ کے مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے. اسے ہم اور اس سے جو مائنڈ کے اوپر جو سائیکوٹک ڈس آرڈر ہے، اس کی ہم کہتے ہیں سائیکوسس، یعنی کہ اس کو پاگل پن کے دورے پڑنا شروع ہو جاتا ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، چڑچڑا پن بہت زیادہ ہو جاتا ہے، ایکسٹرا مائنڈ جو ہے نا وہ شارپ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. اور اس کی وجہ سے جو وہ اسٹوڈنٹ ہیں ان کے اندر ہلوسینیشنس جو ہے نا وہ بہت زیادہ کامن ہو جاتی ہیں. اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے لانگ ٹرم میں کہ وہ بہت جلد اپنا جو دماغی توازن ہے وہ کھو بیٹھتے ہیں، جس کی وجہ سے مطلب فیملی کے اوپر بھی برڈن ہو جاتا ہے. اور آئس کا استعمال اگر یہ 2-3 سال مسلسل کرتے رہتے ہیں تو ان کا جو بالکل جو فزیکلی اور مینٹلی جو ہے نا وہ اتنے ویک ہو جاتے ہیں کہ ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر ہم بات کریں جو ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، موسٹلی کے جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا استعمال زیادہ ہے. اگر ہم اس ادارے کی بات کریں تو 20 سے 30% جو ہمارے پاس کیسز ریکارڈ ہوئے ہیں 18 سے 30 ایئرس تک وہ آئس یوزرس کے ہی ہمارے پاس ہے. آپ نے صحیح فرمایا، بہت زیادہ کیسز ہیں. اچھا صدیقی صاحب، اکثر اوقات نوجوانوں میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی ہے کہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ آئس جو ہے اس سے قابلیت بڑھ جاتی ہے، ذہنی صلاحیت بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس کو بطور منشیات استعمال نہیں کر رہے بلکہ اس کو وہ بطور میڈیسن یوز کر رہے ہیں کہ بھی یہ ان کی ذہنی صلاحیت بڑھائے گی، جس سے ان کی ایجوکیشن کے اندر ان کو بڑا فائدہ ہوگا. اس میں کیا حقیقت ہے؟ سر اس میں یہی ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے، اور اس کا لانگ ٹرم یہی ہوتا ہے کہ سائیکوسس کی طرف چلے جاتے ہیں. ان کا کیریئر بھی تباہ ہو جاتا ہے، کہیں جاب بھی نہیں ملتی. جب ایک انسان کا مائنڈ ورک ہی نہیں کرے گا اس لیول پہ، یک دم سے وہ اپنے آپ کو ڈاؤن کر بیٹھتے ہیں. اور فیملی کی جو ایکسپیکٹیشن ان کے ساتھ ہائی ہوتی ہے، کمپٹیشن کی طرف ان کو لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہماری فیملی سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ایک بچے کی جتنی ایبلٹی ہے، جتنا وہ کر سکتا ہے اس کو وہی کرنے دیا جائے. جب آپ اوور برڈن کرتے ہیں بچے کو تو وہ نیگیٹیوٹی ایکٹیویٹی یعنی کہ آئس جیسے ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن بھی پوری نہیں ہو رہی تھی اور ایک ہیومن لائف کرائسس کی طرف چلی جاتی ہے. اچھا صدیقی صاحب، آپ کے پاس جو 20 سے 30% جو پیشنٹ آتے ہیں آئس یوزر، اور موسٹلی وہ اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ کون کون سے اداروں کے سے اسٹوڈنٹ ہیں؟ یہ ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ کالجز ہیں اور جو گورنمنٹ کی یونیورسٹیز ہیں ان کے اندر جو ہے نا اس کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو انہی اداروں کی ہی جو بچے ہیں ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو انہی اداروں سے ہی بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ کے پرائیویٹ انسٹیٹیوشن ہیں، بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں، ان میں اس کا رجحان جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. ادھر سے ہی ہمارے پاس زیادہ کیسز آ رہے ہوتے ہیں. تصدیق صاحب، تعلیمی اداروں میں سپلائی یہ کیسے ہوتی ہے؟ کیسے ممکن ہے ایک پرائیویٹ یا سرکاری ادارے کے اندر سپلائی ہو اور اس کا اسٹوڈنٹ یوزر جو ہے نا وہ اس کی طرف زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی سیکیورٹی کا ہمارے پاس کوئی خاص سسٹم نہیں ہے، میکانزم نہیں ہے. ہمیں یہی چاہیے کہ جو ماڈرن ڈیوائسز ہیں ان کا استعمال کریں. ہاسٹلس میں جو اسٹوڈنٹ رہ رہے ہیں ان کی پراپر چیکنگ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو اینٹی نارکوٹکس فورس والوں کا رول ہے، پنجاب پولیس کا رول ہے، اسپیشل برانچ والوں کا رول ہے، وہ بہت زیادہ ہے. اگر ہم یہ رول پلے کریں اور اس کے اوپر 2019 کے اندر پوری ایک پالیسی ہے اینٹی نارکوٹکس فورس کی سپلائی ریڈکشن کے حوالے سے، اگر ہم ان کو پراپرلی امپلیمنٹیشن کی کروا لیں تو ہم اس جو آئس کا استعمال رجحان بڑھ رہا ہے اس کو روک سکتے ہیں. اس میں سب سے بڑا رول ہے ٹیچرز کا بھی ہے، ان کی کاؤنسلنگ بھی مطلب کی جائے. اور ہر ادارے میں جتنے بھی ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہیں، ہم نے کیریئر کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹ تو بنا لی ہیں، لیکن ہمیں ہر ادارے میں سائیکالوجسٹ، سوشل ورکر، سوشیالوجسٹ ان کو اپائنٹ کرنا چاہیے. اور اس سے ہی بچے سے ہم بات کریں ان کے ایشوز جینوئن ہے کیا. اگر ہم فیملی کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اور سائیکالوجسٹ ایک اچھا ہم لائزون ایک سوشل سپورٹ کا میکانزم کو بلڈ کر لیں تو ہم اس کو روک سکتے ہیں. تصدیق صاحب، یہ آئس کس قسم کی ہوتی ہے؟ دیکھنے میں کیسی لگتی ہے اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ جی مٹھائی بھی ان کی ایک ٹائپ ہے.
उसमें मतलब इसको जो होता है जार वगैरह बनाते हैं बल्ब लगा के, और उसका जो धुआं होता है उसको भी स्निफ करते हैं, सूंघते हैं, और वो इतना मतलब सूंघते हैं, इसका मतलब हम कहते हैं शॉट लेते हैं आइस के। ठीक है, मोस्टली हमने देखा है जो हमारे पास केसेस आते हैं, 2-2, 3-3 लोगों के ग्रुप बने हुए होते हैं, उसमें ये इसको इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक्स्ट्रा शार्प हो जाते हैं। और इनका जो विड्रॉल्स है, अगर ये 9 दिन तक भी ना करें तो ये विड्रॉल्स इनके 9 दिन के बाद ही शुरू होते हैं। जो आइस का इफेक्ट है इनके ऊपर, अगर ये नहीं करते तो 9 दिन के बाद इनको तरोड़े शुरू हो जाती है, जिसे हम विड्रॉल्स कहते हैं। जैसे हम आम नशा समझते हैं कि एक बार कोई नशा कर ले उसके बाद उसकी बॉडी डिमांड कर रही होती है, तो आइस में भी कोई ऐसा है कि जो एक बार इसको इस्तेमाल कर ले इसके बाद खुद ब खुद बॉडी इस नशे की तरफ रागिब होगी? जी बिल्कुल ऐसा होता है, रागिब होता है। और इसमें मतलब बाकी नशों में कहीं ना कहीं अगर आप कहें कि थोड़ा सा अगर हम मैनेज करना भी चाहिए, बात करना भी जो कर सकते हैं, ये ऐसा नशा है जिसमें आप जितना मर्जी रिस्ट्रिक्शन लगा लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन उसने करके ही रहना होता है। इसका जो कंट्रोल है वो बहुत मुश्किल है। अब इसमें हमें प्रॉपर एक ज़रूरत है कि हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाएं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर और जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के अंदर एक पूरा लाइंस डिपार्टमेंट का एक मैकेनिज़्म बनाए, ताकि हम इसकी सप्लाई को भी रोक सके और स्टूडेंट्स की ब्राइट जो फ्यूचर है, जो वालिदैन की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उसको भी हम उस पर भी हम पूरा उतरवा सकते हैं। ज़रूरत से सिर्फ इस अमर की है कि हम सारे मिल के लाइंस डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन के साथ हम इस चीज़ पे काबू पा सकते हैं। बाकी ये इदारा जिसमें आप मौजूद हैं, उसमें हमने मोस्टली हमारे पास सक्सेस स्टोरीज भी है आइस की, जो मतलब कि कराची से KPK से लोग हमारे पास आए हैं, मुल्तान से आए हैं। अब वो कंप्यूटर्स के कोर्सेज भी कर रहे हैं और उनकी जॉब्स भी हम लोगों ने करवाई है। हमारे पास एक पूरा प्लेसमेंट का विंग है, जॉब्स भी कर रहे हैं डिफरेंट इदारों में, और अब उनकी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छे तरीके से गुजर रही है। और हर 30 डेज़ के बाद वो हमारे पास विजिट्स भी कर रहे होते हैं, अगर उनको कोई इशू होता है या विड्रॉल्स भी होता है। ये मैं समझता हूँ ये हमारी बहुत बड़ी सक्सेस है। जी, मुल्तान के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में दिन ब दिन आइस के यूज़र में इजाफा होता जा रहा है, और ये जो यूज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इसको नशे के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि दिमागी सलाहियत को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। और स्टूडेंट में इस वक्त जो है इस बात की बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि आइस जो है आपको जहनी सलाहियत बढ़ाने में मददगार साबित होती है। जो बच्चे मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पढ़ रहे हैं, खुसूसी तौर पर मेडिकल के स्टूडेंट हैं जिनकी स्टडी बहुत हार्ड है, उनको पढ़ने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा वक्त चाहिए, तो वो आइस नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जो है मतवज्जा हो रहे हैं, क्योंकि ये आइस नशे के बाद जो है आपको 16 से 18 घंटे तक आपको नींद नहीं आती, आप जागते रहे, तो जितना आप जागते हैं उतना पढ़ते हैं। लेकिन ये इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है कि आइस जो है आपकी ज़हनी सलाहियत बढ़ाती है। बताया जाता है कि वक्ती तौर पर तो ये आपके दिमाग पे थोड़ा सा कोई असर करती है, जिससे आपको महसूस होता है कि आपकी दिमागी सलाहियत बढ़ रही है। असल में जो है आपकी दिमागी सलाहियत बढ़ नहीं होती बल्कि कम हो रही होती है। और इसका जो एंड है कि बंदा जो इसका यूज़र होता है आइस का, वो पागलपन की तरफ चला जाता है, वो खुद से बातें करता रहता है, खुद से सोचता रहता है, और साथ बैठे हुए शख्स का भी उसको अंदाज़ा नहीं होता मेरे साथ कौन बैठा है। और अगर ये इस नशे के अंदर 9 से 10 महीने तक आप नशा करते रहे, आइस इस्तेमाल करते रहें, तो आपका इलाज भी मुमकिन नहीं होगा। आपका इलाज कराने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खुसूसी तौर पर एक बात का और जिक्र करना चाहेंगे कि वालिदैन को आइस के हवाले से अभी तक भी अंदाज़ा नहीं है कि ये आइस क्या है। वालिदैन इसको नशा नहीं समझते और ना ही आइस के हवाले से उनको किसी किस्म की आगाही है। वक्त की ज़रूरत है कि वालिदैन को, तालीमी इदारों को इस नशे के हवाले से, आइस के हवाले से आगाही दी जाए, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो महफूज रह सके। कैमरामैन शबीर भट्टी के साथ राना इरफान इस्लाम, इन्फो न्यूज़, मुल्तान।